नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम जो है वो इम्पोर्टेंट ग्लोबल रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस 2026 के अकॉर्डिंग जो जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडेक्सेस बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है। यहाँ पे जितनी भी चीजें इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट हमारे पास बनते हैं, वो हम जो है वो आज के क्लास में यहाँ पे कवर करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इतना मैं आप लोगों को बता दूं, देखो 2026 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस अभी तक नहीं आए हैं। जो भी आप करंट की डिटेल देखोगे, आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो। 2025 के अकॉर्डिंग जो भी इंडेक्सेस रहे हैं ना, वही आपको अभी तक जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है वो जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी जो है वो जारी करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है, यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है आपके पास यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है वो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, आप यहाँ पे स्टार मार्क भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चीजों को स्टार मार्क किया हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आया तो उसमें जो है वो सब ये इंपॉर्टेंट है कि रिलीज कौन करता है, यूएनडीपी जो है वो इसको रिलीज करता है। टॉप पे कौन सी कंट्री रही है, टोटल 193 193 जो है हमारे पास यहाँ पे टोटल कंट्रीज है। और इनमें से जो है वो जो टॉप पे रही है वो है आपका यहाँ पे आइसलैंड, जो है वो टॉप पे रहा है। और इंडिया ने कितना रैंक किया है, तो इंडिया का जो है वो 130 नंबर रैंक है। और एचडीआई वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.685 जो है वो इसकी एच डी आई वैल्यू रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, तो इसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है, कैटेगरी। ठीक है, 4 चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। फिर इसके जो है वो पैरामीटर्स भी आते हैं। पैरामीटर्स का मतलब क्या है, सभी इंडेक्स में हम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है तो इसके अंदर कौन कौन से मापदंडों को रखा जाता है, कौन कौन सी श्रेणियों को रखा जाता है। तो जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें जो है वो हेल्थ को देखा जाता है, स्वास्थ्य को देखा जाता है, और उसकी व्यक्ति की जो है वो एजुकेशन को देखा जाता है, और तीसरा उसका जीवन का स्तर की वो कैसे स्थितियों में उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरीके से रहता है, कैसे जीता है, तो उन चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिलीज कौन करता है, हर जगह पे आपको ये चीज देखनी है। टॉप पे कौन सी कंट्री है, इंडिया का रैंक कौन सा है, टोटल कंट्रीज कितनी है, या उसका जो है पैरामीटर्स क्या क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे के ऊपर कि दूसरे यहाँ पे जो है वो क्या बोला गया है। दूसरा हमारे पास जो है वो उसका यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो दूसरा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे जारी कौन करता है, इसको भी सेम वही बात है, तो इसको WIPO जो है वो जारी करता है। तो W से आ जाएगा वर्ल्ड, I से हो जाएगा इंटेलेक्चुअल, P से हो जाएगा प्रॉपर्टी, O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको जारी करता है इनोवेशन। और इनोवेशन से आप क्या समझते हो, खोज करना किसी चीज की, है ना। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, जब किसी चीज की खोज करता है इंडिया, तो इंडिया की रैंक है आपके पास यहाँ पे 38th जो है वो इंडिया की रैंक है। टोटल कंट्रीज कितनी है जिन्होंने इसमें पार्ट लिया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 139 है। एक यहां से माइनस कर दो, मतलब 101 माइनस कर दो, आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 38th जो है आपके पास यहाँ पर यहाँ इंडिया का रैंक होगा। टॉप किसने किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे, स्विट्जरलैंड ने जो है वो टॉप किया है। ठीक है, पैरामीटर्स क्या क्या है जब हम जो है कोई इंडेक्स निकालते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे हमारा एक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखते हैं, यानी कि कोई भी अनुसंधान करते हैं उसका अनुसंधान एवं विकास हमारा पहला पैरामीटर रहता है। दूसरे हम उसमें जो है वो
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी तकनीक आपने यूज की है, इनोवेशन का आउटपुट क्या निकला है, खोज का परिणाम क्या निकला है, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, ज्ञान एवं सकारात्मक रचनात्मकता की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है, मापदंड है यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जब हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन कौन से पॉइंट आपने यहाँ पे जो है वो ज्यादा याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम, तीसरा है हमारे पास हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब हंगर का मतलब क्या है, भूख के मामले में इंडिया का रैंक क्या है, टोटल कितनी कंट्रीज हैं, वही बात करेंगे अगेन। तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जो वेल्थ हंगर लाइफ है वो जारी करता है, इतना आपने याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है जारी वाला, इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है हंगर के मामले में। तो इंडिया की रैंक है यहाँ पे 102 जो है वो इंडिया की रैंक है। टोटल कंट्रीज है यहाँ पे 123। ठीक है, 123 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है वो 102 है। टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो टॉप पे जो है वो बेलारूस जो है वो टॉप की कंट्री है। पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे अंडर नरिशमेंट की अल्प पोषण, बच्चे को पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से जो है वो हंगर आपको देखने को मिल रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग, कि बच्चों में जो है वो आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, बच्चों में कमजोरी है। चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, यानी कि बच्चों का अवरुद्ध विकास हो रहा है, बच्चों का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो गया, यानी कि बाल जो मृत्यु दर है वो होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा उनकी डेथ हो रही है तो भूख की वजह से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसको कौन जारी करता है, जो मैंने आपको बता दिया, इंडिया का रैंक 102, टोटल 123 कंट्रीज में से बेलारूस जो है वो टॉप पे रहा है हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, मतलब यहाँ पे टॉप पे रहा है, इसकी कंडीशन अच्छी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब हैप्पीनेस इंडेक्स में टोटल इंडिया की रैंक क्या है हैप्पीनेस के मामले में, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक है 116 जो है वो इंडिया की रैंक है। कितने में से जो है ये रैंक है, यहाँ पे 147 टोटल कंट्रीज है। नोट साथ साथ में बना दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी में आपके पास यहीं से जो है वो क्वेश्चन बनता है, इंडेक्स से अगर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कंट्रीज जो है वो 147 जो है वो टोटल कंट्रीज है। इनमें से जो इंडिया का रैंक हैप्पीनेस के मामले में है तो वो 116 जो है वो इंडिया का यहाँ पे रैंक है। और टॉप पे जो है वो फिनलैंड रहा है यहाँ पे आपका खुशी के मामले में। ठीक है, और अगर मापदंड के बारे में बात करें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम हैप्पीनेस को देखते हैं, तो जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति जो यहाँ पे जीडीपी है वो देखते हैं। सोशल सपोर्ट देखते हैं कि कितना सामाजिक यहाँ पर जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, सामाजिक सहयोग, यानी कि तीसरी हम जो है वो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं कि स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा कितनी है। फिर हम यहाँ पे फ्रीडम की बात करते हैं कि स्वतंत्रता है कि नहीं, स्वतंत्रता है तभी खुशी होगी, इस लेवल को, इस मापदंड को भी देखते हैं। करप्शन लेवल को देखते हैं कि करप्शन है या नहीं है। तो ये आपके पास 5 यहाँ पर इसके मापदंड है। ठीक है, इसमें ज्यादातर आपने इतना ध्यान रखना है कि टॉप पे कौन है, फिनलैंड टॉप पे है आपका हैप्पीनेस के मामले में, और 116 नंबर पे आपका जो है वो इंडिया रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें जो है इसके प्लेस को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है कि इंडिया जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में 151 नंबर पे है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 180 कंट्रीज हैं। 180 में से इंडिया जो है वो वर्ल्ड प्रेस की प्रेस को फ्रीडम नहीं है ऐसा बोला जा रहा है भाई। 151 नंबर का मतलब है कि बहुत नीचे है। टॉप पे जिनको फ्रीडम मिली है वो है आपके पास नॉर्वे है, कि इनको इनके इनकी जो प्रेस है उनको काफ़ी स्वतंत्रता है, ये बात बोला जा रहा है। फर्स्ट रैंक है यहाँ पे नॉर्वे का, लेकिन इंडिया हमारा 151 नंबर पे है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास यहाँ पे जो 5 मैंने आप लोगों को इंडेक्सेस यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किए।
आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे आप मुझे अपने डाउट बताइएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग स्पेशल कुछ जो ऐसे फैक्ट्स जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से ही बनेंगे, अगर आप इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आप लोगों के लिए इस तरीके की जो है छोटी छोटी क्लासेस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। और उसके अलावा अगर कोई पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए जो है वो जनरल साइंस की और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, पूरे की पूरी जो भी आपके सिलेबस के अंदर चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको जो है वो इंडेक्सेस यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस यहाँ पे करवा दिए हैं। जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी हमने यहाँ पे करवा दी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक